नमस्कार। चुनाव पर्व पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल छठी चरण का मतदान होने वाला है और उम्मीद करता हूँ लोग, जनता अपने मतों का प्रयोग करेगी भारी तादाद में आकर। एक वोट लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन इट मैटर्स मच मच मच। ये वोट नहीं है, मत नहीं, शपथ है। शपथ है कि मैं एक जिम्मेदार जन सेवक को चुनूंगा और उनको बाध्य करूंगा जन सेवा के लिए। ये है मत देने का उद्देश्य। लेकिन एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू से यू ऑल, सिर्फ जन सेवक से काम नहीं चलेगा। हमारा देश 140 करोड़ की जनता के सोच से चलेगा। हमारे प्रधानमंत्री भी जो आह्वान कर रहे हैं कि विश्व का तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना है, भारत बनने की राह पर है, ये सिर्फ जन सेवक से नहीं होगा। मेरी राय है कि ये शपथ लेना होगा मत देते समय सबों को कि सभी अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ही सम्यक तरीका से करेंगे। What they get, they have to perform and they will get. आपको सैलरी मिलता है फॉर व्हाट? अभी करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। करप्शन चुनाव में भी, जन सेवकों के लिए भी, जन सेवक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं विपक्ष में रहकर, जनरली विपक्ष में रहकर, और पक्ष में आने के बाद वो थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये करप्शन में पूरे 140 करोड़ की जनता भागीदार है। हर जगह जन सेवक नहीं है। रेलवेज में जितने भी सरकारी दफ्तर है, इवन नॉन सरकारी दफ्तर में भी जो काम होता है, तो देश की प्रगति में सबों का योगदान है। प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ऑल। हर को ये समझना होगा कि हमें देश को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी की तरफ ले जाना है। मैं देखता हूँ, आप रेलवे में फॉर एन एग्जाम्पल, आप दफ्तर में जाइए, बहुत समय तक बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, और किसी भी इवन प्राइवेट दफ्तर भी अगर है, वो वहाँ जो एक वैल्यूज़ होना चाहिए वो नहीं मिलता है जनरल पब्लिक को। इसके जिम्मेवार कौन है? जनसेवक? मेरे हिसाब से नहीं। हम लोग सभी, ऑल आर जनसेवक इन ऑफिसेस, इन ऑल ऑफिसेस वी ऑल आर जनसेवक्स। अगर शपथ हम लोग लें कि हम अपने अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करूं, हमें जो सैलरी मिलती है कहीं भी, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर हो, मिलती क्यों है? सबसे पहले अपने से बात करने का है। फाइल्स लंबी पड़ी रहती है, यहाँ से एक टेबल से दूसरे टेबल में मूव करने में टाइम लगता है, क्यों? रेलवेज में ट्रेन लेट चलते हैं, क्यों? एक्सीडेंट होते हैं, क्यों? बैंक में इतना फ्रॉड होते हैं, क्यों? हर जगह के सम जन सेवक, हमारे पॉलिटिकल लीडर काम करते हैं क्या? नहीं। हम जनता को भी जागरूक होना होगा, समझना होगा कि हम भी करप्शन में संलिप्त नहीं हो। सही तरीके से काम करें, सही तरीके से धन अर्जित करें, और आपको हमारी जो ज़रूरतें हैं,
जैसा अभी क्या दौर है, जितने पैसे हैं बस अपने खर्चे को अगर हम डिसिप्लिन करें तो करप्शन की ज़रूरत नहीं होगी। तो करप्शन का मतलब होता है वर्किंग अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड रूल्स। तो पूरी 140 करोड़ की जनता अपने इसके लिए जिम्मेदार। हमारा फायदा हुआ तो इट्स ओके, हमारा नुकसान हुआ तो नॉट ओके। वाह, अगर हम काम करते हैं 2 नंबर तरीके से, भ्रष्टाचार वे में, तो हम करते तो बहुत अच्छा करते हैं, दूसरे करते तो बहुत गलत करते हैं। वाह, तो ये जब तक सभी वन नेशन वन थॉट नहीं होगा, अगर हम सेल्फिश होकर काम नहीं करेंगे तो तभी देश आगे बढ़ सकता है, नहीं तो ये स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। इसलिए मतदान का जो पर्व है, चुनाव का पर्व है, ये पर्व नहीं है, शपथ पर्व है सबों के लिए। हर ये सोचने का है देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को सही दिशा में लेकर जाने के लिए। अभी व्यवस्था का मैं बात करता हूँ, सिस्टम। अमेरिका एक ऐसा देश है, वहाँ किसी भी पार्टी का गवर्नमेंट आ जाए, दे डू नॉट केयर फॉर दैट। वहाँ जो सिस्टम है वो चलता है, चाहे जो भी आए गवर्नमेंट, जो सिस्टम है वो चलता है। कैसे चलता है? जनता जागरूक है, क्योंकि इसी जनता के बीच से जनसेवक पॉलिटिकल लीडर निकलेंगे, उसी सोच के साथ। कोई पॉलिटिकल लीडर किसी मंगल ग्रह से नहीं आते हैं, बृहस्पति ग्रह से नहीं आते हैं, हमारे बीच से ही पॉलिटिकल लीडर चाहते हैं। तो जो संस्कार हमारे बीच में रहेगा उसी में से जाए, वही संस्कार को लेकर हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, सांसद बनेंगे, जनप्रतिनिधि बनेंगे, उसी सोच के साथ। तो इसीलिए मेरा मानना है, जब तक जनता वन इंडिया वन नेशन वन थॉट में नहीं चलेगी कि मुझे देश के लिए काम करना है, मुझे जितने मिलती है सैलरी उसके बराबर का मैं योगदान दे सकूं, न कि करप्शन में लिप्त हो जाऊं। एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाने के लिए, अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम करना है तो मेहनत कीजिए, आप अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप काम कीजिए, न कि करप्शन में लिप्त होके अपने इनकम को बढ़ाना और अपने खर्चों को लैविश लाइफ जीने के लिए आप करप्शन करते हैं। इट इज़ वेरी बैड, आई वुड से यू। इन द लॉन्ग रन वी हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। तो इसी के साथ, आह्वान के साथ, ये चुनाव पर्व है। इट डज नॉट मैटर हु विज कम टू द पावर, इट मैटर्स हाउ वी ऑल टुगेदर थिंक एंड बिहेव। क्योंकि अभी माहौल इतना खराब है, एक दूसरे के प्रति जो मन सो बोल देते हैं हम लोग सभी। ना कोई सिस्टम है, ना कोई एक नॉर्म है। कि कुछ ये भी देखा गया है कि कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना जाता। भयावह स्थिति है ये, भयावह स्थिति। कभी कभी देखा गया है कि बायस्ड ऑर्डर्स भी आते हैं। ये सब स्थिति, ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो हमें व्यवस्था पर ध्यान देना होगा, और ये ध्यान हम जनता को ध्यान देना, ना कि पॉलिटिकल नेता या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए बात है। हम लोग सिस्टम बनाते हैं, सिस्टम, सारा सिस्टम बना हुआ है। और एक बात मैं कहना चाहूँ कि सिस्टम तो बना हुआ है,
हर डिपार्टमेंट का सेफ्टी का अलग डिपार्टमेंट है, क्लीनिंग का अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। अगर सही तरीके से मॉनिटरिंग होगा, एक्शन होगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगा, तो ही देश आगे बढ़ सकता है, ना कि किसी चमत्कारिक नेता के आने से बढ़ सकता है। हाँ, रोल होता है, मैं मानता हूँ, नेता का रोल होता है, एक लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन लीडर तब तक काम कर सकेंगे ना जब उनके साथ सारा देश उनके साथ काम सोच सके, चल सके साथ। तब तक एक नेता या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अच्छा काम कर सकते हैं, जब तक उनको सही लोगों का सोच के साथ समर्थन नहीं मिले। तो इसलिए मैं जनमानस से अपील करता हूँ, पहले खुद को हम लोग अपने को करप्शन से ये शपथ लेना होगा मत देते समय कि खुद को करप्शन से दूर करना है और अच्छे जनसेवक को चुनना है अपने विवेक के आधार पर। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।